नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 100% एप्टीट्यूड में। आज की वीडियो CHSL 2019 के कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे थे कि होम पोस्टिंग के लिए हमें कौन सी पोस्ट प्रेफर करनी चाहिए, पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए अपनी, क्योंकि अभी DV चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उसी से रिलेटेड सारी बातें करूँगा। ठीक, जिनका DV हो गया है और जिनका DV बाकी है, दोनों इसको देख सकते हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, फाइनल रिजल्ट के बारे में भी कई बच्चों ने पूछा है कि फाइनल रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कशन चलेगा। और स्टेटस जिसको क्लियर मिला है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको प्रोविजनल मिला है तो उनके साथ अभी क्या क्या हो सकता है, तो ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल को सबसे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @cutoffs&dv। अगर आप टाइप करोगे टेलीग्राम पर तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, डायरेक्ट इस पर टैप करके आप टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और आप ऐसी सपोर्ट कर सकते हो मुझे लाइक और शेयर के साथ, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो। ठीक है, SSC के अपडेट मैं इसी चैनल पर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं छोटी सी बात कि इस वीडियो में केवल मैं ये डिस्कस करूंगा कि CHSL 2019 से आपको होम पोस्टिंग या एटलीस्ट होम टाउन पोस्टिंग, कैसे होम स्टेट पोस्टिंग या फिर होम टाउन, यहाँ पोस्टिंग आपको कैसे मिलेगी, आपको कौन सी डिपार्टमेंट या फिर कौन सी मिनिस्ट्री चूज़ करनी चाहिए। तो मेरा मेन फोकस इस वीडियो में सिर्फ इसी के ऊपर है, और अदर पोस्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मेनली मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आपको CHSL 2019 से अगर आपकी रैंक ठीक ठाक आ रही है, जो कि आएगी, अभी आई नहीं है, फाइनल रिजल्ट के बाद आएगी, तो आपको किस तरीके से आपको अपनी होम स्टेट होम टाउन पोस्टिंग मिल सकती है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, देखिए, अगर आप जैसे कि 4 कैटेगरी UR, OBC, SC, ST। ठीक है, अगर आप UR से क्वालिफाई करते हो और आपकी रैंक अच्छी है तो आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक अच्छी आ ही जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप OBC या फिर SC ST से क्वालिफाई करते हो, फाइनल रिजल्ट में सेलेक्ट होते हो CHSL 2019 के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपको रैंक में भी रिजर्वेशन मिलेगा। आपकी ऑल इंडिया रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन ले रहे हो तो आपकी रैंक ऑब्वियस सी बात है नीचे चली जाएगी। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारा कैटेगरी की वजह से नंबर ठीक ठाक आए हैं और हमारा सिलेक्शन हो गया तो रैंक हमारी ऊपर आएगी, लेकिन रैंक हमेशा ऑल इंडिया रैंक टोटल दी जाती है। ठीक है, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे वो ऊपर रहेगा, जिनके मार्क्स नीचे कम होते जाएंगे, चाहे वो कैटेगरी का हो चाहे वो कैटेगरी का ना हो। अगर वो UR का भी है, उसकी अगर मार्क्स कम है तो उसकी रैंक बहुत कम होगी। अगर कोई रिजर्वेशन वाला है, OBC SC ST वाला है, उसके मार्क्स कम है और वो रिजर्वेशन वाला है, और तो वो ऊपर नहीं आ सकता, उसके रैंक नीचे ही रहेगी। ठीक है, ये सब कुछ ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये सब लिखा है मैंने इसमें कि फाइनल सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक बेस पर ही होता है। ठीक, हाँ, अब इसमें क्या है कि ये मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि इससे पहले वीडियो आई थी, उसमें भी मैंने थोड़ा इसके बारे में आपको ब्रीफ किया था कि जब आप DV कराते हो, ठीक है, तो DV में आपको 3 चीज़ें होती हैं। जब आपका फाइनल DV हो जाता है तो आपको जो रिसीट मिलती है, एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसमें आपको या तो क्लियर देते हैं वो, ठीक है, या फिर रिजेक्ट देते हैं, और एक होता है आपका प्रोविजनल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि रिजेक्ट में तो पता ही चल जाए कि अब तो आगे कुछ होना ही नहीं है, क्लियर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100% आपका हो ही गया सब कुछ। लेकिन जो प्रोविजनल है ये 50-50 वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपको प्रोविजनल मिल जाता है तो होता क्या है कि SSC तो आपको छोड़ देती है। SSC का इतना मानना है कि हमने तो उसको DV करा लिया है, हमने अच्छी खासा चेक कर लिया है, और जो भी इसको दिक्कत थी हमने उसको अंडरटेकिंग लिखवा लिया इससे बच्चे से। ठीक है, अंडरटेकिंग लिखवा के ये सारा काम इसका कर दिया, यानी कि जो DV का प्रोसीजर था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छी तरीके से किया। लेकिन एक अंडरटेकिंग ले ली इस बच्चे से कि अगर आगे भविष्य में कोई दिक्कत आती है मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट, जब आप डिपार्टमेंट में पहुंचोगे, सपोज करोगे आपको डिपार्टमेंट में पोस्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, तो जब आप अपना वहाँ पर DV कराओगे तो डिपार्टमेंट आपका एक बार DV फिर करता है, तब वो पूछता है आपसे कि आपके पास क्या कारण रहे थे कि आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करी और आप उस टाइम पर अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ से पूछी जाएंगी अगर आप डिपार्टमेंट के सामने, ठीक है, अगर आप अपने डिपार्टमेंट के सामने कैसे भी, ठीक है, कैसे भी वो डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफिकेट जिसकी आपको ज़रूरत थी SSC के सामने, अगर आप वो प्रोड्यूस कर देते हो तो आपका 100% कैंडिडेचर कैंसिल होने से बच जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी।
ठीक है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर इनकेस 1% ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए, तो ये भी बात श्योर नहीं है कि वो आपको छोड़ ही देंगे या फिर कैंडिडेट से कैंसिल कर ही देंगे। ये भी डिपेंड करता है टर्म्स के ऊपर कि उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है कि उसकी किस तरीके की मतलब वो सोचता है। हो सके वो आपको रख भी सकता है और हो सकता है 50 उसमें 50-50 आ जाता है कि वो आपको कैंडिडेट से कैंसिल करके वहाँ से भगा भी सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपको प्रोविजनल मिल गया तो आप अभी से परेशान हो। आपका डीवी हो गया, प्रोविजनल आपको किसी कारण से मिल भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भरोसा रखिए डिपार्टमेंट में, जब आप पहुंचोगे जहाँ भी आपको पहुंचना है, जब आप वहाँ पहुंचोगे वहाँ पर वहाँ के डीवी होने तक का इंतजार करो, वहाँ पे डीवी होता है, उसके बाद भी आपके पास 50-50% के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वो भी वर्स्ट केस में जब आप अपना प्रोड्यूस नहीं कर पाए सर्टिफिकेट, तो आप कोशिश करना कि कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी अपना जो भी सर्टिफिकेट आप बनवा लें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब बच्चे पूछ रहे थे कि हमें घर पोस्टिंग चाहिए, अपने घर के पास जॉब चाहिए, तो ऐसी कौन सा डिपार्टमेंट है जिससे हम CHSL 2019 के थ्रू एक जॉब ऐसी पा जाएं जिससे हम अपने घर पर रहें और जॉब भी कर पाएँ ठीक तरीके से। देखिए जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेटर चॉइस फॉर यू इफ़ यू वांट होम पोस्टिंग जॉब। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आपके 23 सर्कल्स हैं। ठीक है, 23 सर्कल्स हैं। जैसे रेलवे बटा हुआ है ना पूरा जोन्स में, 18 जोन्स में, ऐसे ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट पूरा 23 सर्कल्स में बटा हुआ है। तो ये ऑल इंडिया कवर करता है। ठीक है, और एक सर्कल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हेड ऑफिस होते हैं। ठीक है, HO हेड ऑफिस होते हैं, उसके बाद CO ऑफिस, CO सर्कल ऑफिस होते हैं, फिर RO रीजनल ऑफिस होते हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है सब कुछ, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 3 चीज़ होंगी, हेड ऑफिस, सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस। ठीक है, और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है इसके अंदर ये चीज़ ये ना हो। और जितने भी स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं सबके अंदर ही होता ही है। तो इसमें आपके 101% चांसेस बनते हैं कि आपको अपने घर के पास जॉब मिल जाए, बशर्ते वहाँ पर वैकेंसी होनी चाहिए और आपकी रैंक ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक बहुत बेकार है और आपको अपने घर के पास ही जॉब चाहिए, ये 2 कंडीशन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक्सेप्ट दिस डिपार्टमेंट नो डिपार्टमेंट विल गिव यू होम पोस्टिंग ऑन योर बिहाफ। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि केवल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को छोड़ के ऐसा कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है SSC CHSL के थ्रू जो आपको घर के पास जॉब एकदम श्योरिटी के साथ दे दे। ठीक है, जबकि आपके रैंक और मार्क्स अच्छे हैं और वहाँ पर वैकेंसी भी है, तो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको वहाँ पर जॉब मिल जाए। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अच्छी चॉइस है। ठीक, अगर आपका DV हो चुका है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जो आपने प्रेफरेंस चूज़ करी है वो ठीक है। अगर आपका DV बचा हुआ है तो आप इस डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हो, फर्स्ट नंबर पर P47 रख सकते हो। ठीक है, शायद मैंने अगली बार लिखा हुआ है, हाँ देखिए, वन हु हैज़ ऑलरेडी अपीयर्ड, मतलब जिसका DV हो चुका है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं, जो उसकी प्रेफरेंस है वो उसी के साथ जाए। अगर किसी का बचा हुआ है तो वो अपना P47 ले सकता है। P47 इज द पोस्ट कोड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसके थ्रू आपको PA और SA की पोस्ट अलॉट होती है। जब आपको फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको PA और SA अलॉट होगा। उसके बाद का प्रोसीजर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट करता है कि आपको PA मिलेगा कि SA मिलेगा, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, हालांकि इसके लिए भी प्रेफरेंस मांगी जाती है लेकिन मिलता रैंक के अकॉर्डिंग ही है। ठीक, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई कि आपको क्या चूज़ करना है क्या नहीं चूज़ करना है। अगर इसके अलावा अगर आपको ये जॉब नेचर अच्छा नहीं लगता है इसका तो फिर अलग फैक्टर है, अदरवाइज आपको घर के पास जॉब चाहिए तो इससे बढ़िया डिपार्टमेंट कोई नहीं है। ठीक है, डिस्क्लेमर, हाँ देखिए मैंने बताया ना आपको, डिस्क्लेमर ये है कि आपकी अगर होम पोस्टिंग भी चाहिए तब भी आपको रैंक ठीक ठाक लेके आनी पड़ेगी। जैसे मैं अपना केस बताऊँ, मैं आपको अपना केस बताता हूँ। ठीक है, इस चैनल पर मैंने कई वीडियो डाल रखी हैं, जो चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ ऐसी सारी बातें मैंने पहले ही बता रखी हैं, फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मैं CHSL 2018 से सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, मैंने P47 को फर्स्ट नंबर पर रखा था। ठीक है, और मुझे वो PA एंड SA ये पोस्ट मिल चुकी थी। ठीक है, मतलब मिल गई मुझे, मैंने फर्स्ट नंबर पर ये रखा और ये मुझे मिल गई। मेरे मार्क्स थे 207। ठीक है, और मेरी SC कैटेगरी थी। ठीक है, SC कैटेगरी के साथ मेरे 207 मार्क्स थे। और जब मुझे PA SA अलॉट हुआ, मुझे ये वाली P47 कोड मिली। ठीक है, और ये वाली मुझे जॉब मिल गई। उसके बाद फिर जो डिपार्टमेंट में पोस्ट काम करता है कि मुझे PA चाहिए कैसे चाहिए, और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ तो मुझे UP चाहिए था। ठीक है, UP, क्योंकि आगरा UP के अंदर ही आता तो मुझे UP चाहिए था। पहले मुझे सर्कल मिलेगा तभी तो मुझे आगरा मिलेगा। तो ऐसे की एक वैकेंसी थी SC कैटेगरी में आगरा के अंदर। ठीक है, और PA की कोई वैकेंसी नहीं थी, PA की कोई वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि हाँ इसमें ट्रांसफ़र भी हो जाता है बाद में 2 साल में ईजिली, इसीलिए मैंने कहा कि पहले मैं कहीं आसपास जॉब लेता हूँ फिर मैं अपने होम सिटी में आ जाऊँगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जब डिपार्टमेंट ने प्रेफरेंस मांगी तो मैंने मथुरा
ऑप्ट किया, ठीक है। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी रह गया है, 1-2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा मुझे मथुरा मिला है या फिर मुझे कुछ और मिला है। सेकंड नंबर पर मैंने अलीगढ़ डाला है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आगरा आना बहुत ईजिली मैं आ सकता हूँ, 2-3 साल में यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके आ सकता हूँ, तो आगरा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो इस तरीके से मैंने अपनी माइंड मेकिंग कर ली थी कि मुझे अगर अपने होम टाउन रहना है तो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है, ठीक है। अगर इसके अलावा मैं कुछ और चूज़ करता तो शायद मुझे अपने घर तक आने में समय लग जाता, 4-5 साल का समय लग जाता, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र इजीली होता, सारी चीज़ें मैंने पहले पता कर ली थी, इसीलिए ये डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री मैंने चूज़ करी, ठीक है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि हाँ, और मेरी रैंक क्या थी, मेरी रैंक आई थी 3813, ठीक है। हालांकि मेरी कैटेगरी रैंक अगर मैं देखूँ अपनी एससी कैटेगरी रैंक के अंदर मेरी 44 रैंक थी, ठीक। हाँ 44 रैंक थी, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 44 थी या 40 थी, 40 थी शायद, ठीक है। और टोटल वैकेंसी थी 57 वैकेंसी थी जिसमें मेरी 40 रैंक थी, ठीक है। तो इससे मैं श्योर हो गया था कि मुझे यूपी तो इजीली मिल ही जाएगा, ठीक है। और फिर आगे की कहानी आपको पता ही है, सारी वीडियो डली हुई है चैनल पे, आप देख सकते हो कि कैसे मुझे क्या क्या मिला, कैसे मिला, ठीक है। 3813 रैंक थी मेरी। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, जो CHSL 2018 का डीवी का प्रोसीजर था वो लगभग 1 जुलाई से आई थिंक स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो नॉर्थन रीजन है वो 5 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक अपने डीवी कराए थे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर चला था जहाँ तक मुझे याद है, शायद अगर मैं श्योर हूँ तो पूरी जुलाई ये डीवी हुए थे, ठीक है। और हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 30 सितंबर को, ठीक है। तो डीवी के कम से कम 2.5 मंथ्स लेटर हमने रिज़ल्ट देखा था अपना, ठीक है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम CHSL 2019 का। देखिए ये रिज़ल्ट डेट है, ठीक है। 30 सितंबर 2021 को रिजल्ट आया था और डीवी की डेट मैंने आपको दिखाई थी 5 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक, मतलब चलो 5 से मान लेते हैं, 5 से चला था हमारा डीवी हुआ था 5 जुलाई से, और पूरे जुलाई डीवी चला था, ठीक। और हमारा रिजल्ट आया था 30 सितंबर को। तो लगभग हम 2.5 मंथ्स मान सकते हैं। अगर डीवी पहले का, मुझे श्योर नहीं है, शायद डीवी पहले ही खत्म हो गया था 20 तारीख के आसपास, ठीक है। तो लगभग 2.5 महीने मान लो। तो हम अगर जैसे डीवी हमारा, अब CHSL 2019 की बात करें, इसमें डीवी 30 मार्च तक चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर 2.5 मंथ ऐड करें तो अप्रैल, मई एंड जून, हम रिज़ल्ट अपना फाइनल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून के 2nd वीक तक, ठीक है। ये हार्ड है, वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है, हार्ड केस, वर्स्ट केस कि जून 2nd वीक तक आप रिजल्ट जाए, नहीं तो आपका मई एंड तक या फिर जून 1st वीक तक रिजल्ट 100% आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी मुझे आपको देनी थी। आई होप आपको सारी बातें मेरे द्वारा जो दी गई है जानकारी आपको समझ में आई हो, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि मेरी सारी बातों पर रिलाई करें, मतलब रिलाई तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही सारी चीज़ ऑप्ट करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रहना है, जॉब कहाँ पे करनी है, जॉब कैसी जॉब करनी है, आपको किस तरह की जॉब करनी है। जॉब नेचर के बारे में मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, बस मैंने आपको ये बताया कि होम पोस्टिंग आपको कैसे मिल सकती है। प्रोविजनल स्टेटस मिला है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास चांसेस हैं, ठीक। और फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जरूर देखें जो भी CHSL 2019 से रिलेटेड है। ये वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आपको लिंक डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं अपने अदर ग्रुप में। तो इस वीडियो में यहाँ तक विदा लेता हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन।